अच्छी बीट है, तुम्हें नहीं लगता स्टॉली? हाँ, उसे काफी पसंद आई। देखो, मैंने ठीक कर दिया। तुम ठीक तो हो? तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि हम सभी लोग हॉलीवुड जा रहे हैं। रुको रुको रुको, तुम्हें ये ऑडिशन कैसे मिला? मैंने अपने पिक्चर्स उन्हें मेल किए थे और उनका मुझे मेल वापस आया हॉलीवुड में ऑडिशन के लिए। हम बचपन से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं हॉलीवुड जाने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी जाने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। आन्या, हॉलीवुड में जाकर हमारी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रुको रुको, रोल क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वो है ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1। तुम्हारा मतलब है ब्यूटीफुल रशियन गर्ल नंबर 1? ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1। इसका मतलब है तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट रोल मिला है। इसका मतलब हम हॉलीवुड जा रहे हो दोस्तों। मुझे नहीं लगता हम इसके लिए तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं। मुझे ऑडिशन मिला है और मैं मार्लिन मोनरो बन सकती हूँ। मैं बड़ी मूवी में काम करने वाली हूँ, समझी? हॉलीवुड हॉलीवुड। ओके, हम जा रहे हैं। हॉलीवुड में ऑडिशन देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, वो भी बड़े अमेरिकन मूवी के लिए। अन्या, देखा जाए तो हमारे ऑडिशन के लिए। क्या कहा? लालिया और मैंने भी ऑनलाइन फोटोज सबमिट किए थे उसी रोल के लिए, और उन्होंने हमें भी बुलाया है। नहीं, ब्यूटीफुल रशियन गर्ल नंबर 1 वो तो मेरा रोल है। मैं हूँ ब्यूटीफुल रशियन गर्ल। देखो नताशा, अगर हम तीनों वहाँ पे ऑडिशंस देते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि हमें वो जॉब मिल जाए और हॉलीवुड में रहने की जगह मिल जाएगी। नहीं, तुमने मेरा ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1 रोल चुराया है, समझी? देखो नताशा, ये कैसा रहेगा अगर हम दोनों ब्यूटीफुल रशियन गर्ल नंबर 2 और 3 के लिए ऑडिशन देंगे? तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें चलेगा? ऐसा कर सकते हैं, पर गर्ल नंबर 1 नहीं रहूं। मान भी जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि अमेरिका जाके गैंगस्टर पैराडाइज में रहने का। ये बहुत ही बढ़िया होगा। BGB, BOC, BBC, CBC, ये। तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें जाने की तैयारी करनी है, चलो। टर्ब्यूलेंस। मेरे पेट में झटका लग गया। मैं तो चाहती हूँ और टर्ब्यूलेंस हो। स्टॉली नहीं, माफ करना, माफ करना स्टॉली। सॉरी सॉरी। स्टॉली, स्टॉली। ओह, ये मेरे पैर के नीचे क्या है? एयर होस्टेस। मिस्टर डॉन कार्लो, तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। एक चूहा प्लेन में कैसे आया? स्टोरी कोई चूहा नहीं है, वो अच्छा कुत्ता है। अगर हाथ लगाया तो तुझे तोड़ दूंगी, समझी तुम? बेवकूफ औरत। माफ करना, मैं इसे सीट पर वापस मेरा लेकर सूट जाती हूँ। खराब कर दिया। बेवकूफ जेम्स कहीं बॉन्ड की। ने पहना था इसे।
आपको पता है प्लेन में डॉग्स अलाउड नहीं है। माफ करना, पर तुम्हें ये डॉग दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर किसी फेस हमेशा अपनी प्लेन की टिकट खरीदते हैं, समझी? और बहुत बहुत शुक्रिया। ओ मेरी जानेबन। सुनो, इन दोनों लड़की और कुत्ते को जाने भी दो अब। लेकिन अब तुम लेकिन कर भी क्या सकती हो? हम 50 मिलियन फीट पर हैं, क्या तुम इसे खिड़की खोलकर फेंकने वाले हो? अगर खिड़की खोली तो हम लोग मर जाएंगे, जानती हो ना? हम 35,000 हाइट पर उड़ान ले रहे हैं। तुम कोई एस्ट्रोनॉट हो क्या? मैं जानता हूँ कि हम कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। एयर होस्टेस, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? जाओ यहाँ से। मैं फ्लाइट अटेंडेंट हूँ। शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टर्बुलेंस। अच्छा, मिस्टर किसी फेस और मुझे तो टर्बुलेंट महसूस नहीं हुआ। सच में? तुम में और किसी फेस को क्या होता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो क्यों ना तुम अपना मुंह बंद करके फ्लाइट का मजा लो और अपने कुत्ते के साथ खेलो, हमें परेशान मत करो। इसके लिए माफ करना। वैसे आपका नाम? नताशा। नताशा, मिलकर अच्छा लगा। प्लीज मेरे साथ बैठो। आओ, कमाल है, तुम्हारी बगल की सीट तो खाली है। ये कोई कमाल नहीं है। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ अपने बगल वाली सीट भी बुक कर लेता हूँ। शायद कोई हुस्न परी मुझसे मिलने आ जाए और मुझसे बात कर ले। तुम क्या कर रही हो? हवा से अपने बालों को ठीक कर रही हूँ। मैं रशियन एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो जैसी हूँ, तुम्हें नहीं लगता? हाय, मुझे लगता है तुम गलत सीट पर आ गई हो। मेरी वाइफ असल में बाथरूम गई है और वो किसी भी वक्त आ सकती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी रिंग पसंद आई। मेरा दरअसल ये मेरी वेडिंग रिंग है और मेरी वाइफ यहाँ कभी भी आ सकती है, तो क्यों ना तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या कहना चाहती हो? मुझे रैपर बनना है। नहीं, काला दिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक रैपर हूँ। अरे काला रैपर नहीं होता, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुम मेरे भाई हो, वो भी दूसरी माँ से। तुम्हारे दूसरे एल्बम में साथ दे सकती हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारा मुझ पर साया भी गिरे। तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत ही अच्छा रैप करती हूँ। मेरे घर वाले, मेरे डॉग, मेरे नेबर और ये क्या? तुम मुझसे क्या कह रही हो? सॉरी वॉरी कुछ नहीं, मैं अपनी पे आ जाऊँ उससे पहले तुम पीछे चली जाओ। sorry. समझ में आ गया? जाओ पीछे जाओ। चलो। सॉरी। क्या हुआ? मैं अभी एक रैपर से मिली। एयर होस्टेस। मैं उस पागल के सीट पर जाके बैठी थी। नताशा कहाँ है? हाँ, मैंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ भी काम किया है। दोनों तो सच में बहुत ही कमाल के। मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ, सुनो, हाँ, ये लो। ये क्या है? तुम्हें जो चाहिए इससे ले सकती हो, तुम्हारे दोस्तों को भी देना। ये क्रेडिट कार्ड जैसा है। हाँ, क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, जो चाहो। मुझे मेरे दोस्तों को दिखाना है, क्या मैं दिखा सकती हूँ अभी? हाँ बिल्कुल। क्या लड़की है, सच में पूरी की पूरी पागल है, जैसे मुझे चाहिए थी। हाय। माफ करना, ये तो सच में बेवकूफ निकला। ये क्या है? ये क्रेडिट कार्ड जैसा है। ओह, ये ब्लैक कार्ड तो नहीं। कहना क्या चाहती हो? ये जेसी के पास है, कोई लिमिट नहीं इसकी। लेकिन ये सही नहीं है। लालिया, वैसे मैंने प्लेन में रैपर को देखा शायद। मुझे पता है। हम पहुंच गए। हम आ गए।
मेहमानों का स्वागत ऐसे किया जाता है। कहाँ पर है वो? ये तुम वहाँ क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ। डॉन, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ पर है वो? तुमने कुछ खोया है? मुझे पता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ने के लिए हार्मोन्स की कोई कमी रह गई है, वो ढूंढ रहे हो। दोबारा चेक करो। हमने चेक किया है सर, हमें उसे जाने देना होगा। ओह, संभाल के। अब माफ करना, हथकड़ी खोलने का तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, मजबूर हूँ मैं। तुम अब जा सकते हो। डॉन, लॉस एंजलिस में तुम्हारा स्वागत है। देखो, शायद अमेरिका में ऐसे हेलो कहते हैं। अन्ना संभल के। यहाँ के लोग मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। देखो, मेरे नाम का बोर्ड लेकर वो फिल्म मेकर खड़ा है। लेकिन मेरे नाम का बोर्ड कहाँ है? शायद ब्यूटीफुल रशियन गर्ल नंबर 1 के लिए मुझे चुना है। मैं तुम्हें बताती हूँ, सबसे पहले ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1 किसे चुना है। तुम्हारे नाम का बोर्ड कहाँ है? पहले वो मुझे दिखाओ। अन्या, साराटोवा। मैं जब भी एयरपोर्ट में आता हूँ तो मुझे हिरासत में क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपके प्रोफाइल पर लिखा है आप इटली के डॉन हो। चुप रहो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जुर्म में शामिल ठीक है, हमें उस लिमो का पीछा करना है। जी सर। चुप रहो। आप हमें घर लेकर जा रहे हो या कोई स्टूडियो जहाँ ऑडिशन चल रहा हो? चुप रहो, वो देख रहे हैं। हाँ, पता है वो देख रहे हैं। मैं इस बड़ी मूवी की मकेटी मग हूँ, समझी? मकेटी मक? मकेटी मग मतलब अच्छी हीरोइन जो तहलका मचा देगी हॉलीवुड में, समझी? पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। हेलो, कहना क्या चाहते हो? मैं तो अभी लीमो में हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। तुम तो साराटोवा नहीं हो। यही है साराटोवा। कैथरीन साराटोवा। नहीं, लालिया साराटोवा। लालिया साराटोवा। ब्यूटीफुल रशियन गर्ल्स। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये शहर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी। निकलो। आओ। अगली बार से किसी और की गाड़ी में मत बैठना। मेरे पास रुको, रुको, स्टॉली, स्टॉली उस गाड़ी में है। मुझे माफ करना लालिया। तुम मुझसे माफी मांग रही हो रशियन गर्ल नंबर 1? डॉन कार्लो, मैं तुम लड़कियों को लिफ्ट दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे लिफ्ट किसी से नहीं लिया जाता, लेकिन तुम ले सकती हो। सफर में हमें मजा आएगा। क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं उस औरत ने क्या कहा? किसी की भी गाड़ी में मत बैठना। अन्या, जल्दी चलो, यही रहना है क्या तुम्हें? जानती नहीं, इस आदमी को एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया था। मैं उस गाड़ी में नहीं आ सकता जाने मन। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो जाने मन।
मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ रह सकती हो। आजा इधर पे, आजा मेरे साथ। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं बड़ी चीजों को छोटी जगह पर फिट कर सकता हूँ। बेवकूफ, तुम टर्न क्यों ले रहे हो? गाड़ी सीधा चलाओ ना। आगे काम चालू है। इन गड्ढों की प्रॉब्लम ना जाने कब सॉल्व होगी इस देश में, तुम जानती हो। हाँ, हाँ। तुमने अब क्यों गाड़ी रोक दी? कंस्ट्रक्शन वर्कर ने मुझे रोका है। नीचे उतरो। वो चाहता है कि हम गाड़ी से उतरे। कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। चिंता मत करो लड़कियों, सब ठीक है, शांत हो जाओ। गाड़ी घुमा लो और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। ओह शिट, शिट। अरे ये तो मेरे सामने मर गया। प्लीज। मुझे लगा मैं मर गई। मुझे लगा मैं मर गई, तब तक तुमने अपना च्युइंग गम फोड़ दिया। वक्त क्या हो रहा है? अरे मुझे तो ऑडिशन में जाना था। तुम्हारी गलती है, तुम दोनों की गलती है। मेरी गलती? तुम्हारी वजह से हम गलत गाड़ी में बैठे और अब पता नहीं कि हम कहाँ हैं। उसे कुछ मत बोलो नताशा, उसे लगा कि वो हमारे पिकअप की गाड़ी है। पर लोग इसे क्यों लेने आएंगे? ये तो ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1 नहीं है। नहीं, मैं सच में मर नहीं गई हूँ। अगर हमने ऑडिशन मिस किया तो ये तुम्हारी गलती होगी और तुम्हारी वजह से हम वो डॉन कार्लो की गाड़ी में बैठे। भूख तो वो तो तुम्हारा कुत्ता फर्स्ट क्लास में गया और उसकी कलाई को काट लिया, इसकी वजह से हुआ है। कहाँ जा रही हो तुम? देखो हम हैं कहाँ पर दरवाजे के बाहर खून ही हो सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि बाहर खूनी हो। बेवकूफ। अगर वो हमें मारना चाहते थे तो कब का मार चुके होते। वाओ, इसकी बातों में वाकई में दम है। ओह, तो सवारी कहाँ चल रही है? वैसे मुझे कहीं पर जाना है। मतलब कहाँ जाना है? मतलब बाथरूम, रेस्टरूम, टॉयलेट। मेरा मतलब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है। सुनो मेरी बात, जल्दी से जाकर आ जाना। हॉल में ही है, 3rd फ्लोर। ठीक है, जल्दी जाकर आना। ठीक है? ओके, बहुत जल्दी। जल्दी आती हूँ। हाँ ठीक है। Here's possible. हाँ, जल्दी आना, देर मत करना प्लीज। नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ। उनके पास काफी गन्स है, बहुत सारी गन्स। किसी ने गोली चलाई? नहीं पहले स्टोली, अब नताशा। नहीं, ये नताशा नहीं हो सकती। मैं हूँ, चुप रहो, शांति से, ठीक है? पता नहीं उन्होंने किसको गोली मारी और मैंने उसे आखिरी बार बेवकूफ कहा और मैंने ये भी कहा कि बाहर खूनी होने चाहिए। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो जल्दी। हम पहले माले पर ही हैं।
इसे फाड़ो जल्दी। तुम कहीं मत जाना, ठीक है? चलो मेरे साथ। तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। नताशा, तुम लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो? ओह, नताशा, हमें लगा कि तुम्हें गोली मार दी। ये तो तुम्हारी इच्छा थी। मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो? ठीक है, जाओ। मजाक कर रही हो तुम? नहीं। ठीक है, ठीक है, यहीं पर रहो खूनियों के साथ, हमारे साथ मत आओ। रहो। ठीक है, आ रही हूँ। फिर भी मैं उससे बात नहीं करूंगी। चलो। रुको जरा। नताशा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ। कहाँ गया? लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। इधर ही होना चाहिए था। वहाँ कुछ नहीं है। मुझे चाहिए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, जल्दी आओ। मेरा पर्स कहाँ है? नताशा, मैंने पूरा कमरा देख लिया है। तुम्हें यकीन है पर्स यहाँ नहीं है? शायद से पर्स डॉन कार्लो की कार में रह गया होगा। ठीक है। कल रात को गोलीबारी हुई थी लॉस एंजलिस में। 2 लोगों की लाशें मिली थी लिमोजीन गाड़ी में। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है शायद अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक हो। एक डेड एंड। नहीं। शायद से नहीं। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने इस लड़की को देखा है। इसके साथ 2 लड़की लेग्स पर थी, वो भी डॉन कार्लो वाले प्लेन में। एयरलाइंस में जाओ और पता लगाओ ये किसके साथ बैठी थी। जल्दी चलो। चलो कूदो। नताशा, 3 गिनते ही दोनों साथ में कूदेंगे। ओके? 1 2। अरे नहीं नहीं, ये कहाँ गई? हे! चलो जल्दी। हे ऊपर वाले, ये तो मुझे मार देगा। ठीक है, अब मुझे भी रुको। तुम लोग इतने भाग क्यों रहे हो? भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। रुको। ये तो हमें छोड़कर जा रही है। मुझे ढूंढना है। अपना पर्स अभी के लिए भूल जाओ। मैं पर्स की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे वो ब्लैक कार्ड ढूंढना है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तुमने जेसी का ब्लैक कार्ड खो दिया। डॉन कार्लो का कार्ड है और तुम चुप हो जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आन्या, आन्या, वापस आओ। मुझे ब्लैक कार्ड मिल गया है। अन्या ने इसे गिराया होगा। क्या? अन्या ने इस कार्ड को चुराया है। मुझे मेरा कार्ड दे दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मुझे अभी भी तुम पर और उस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुमने मेरा कार्ड चुराया था। चुप हो जाओ। ये उसी इलाके में क्यों भाग रही है? कहाँ जा रही हो? मेरे प्रोफेशन को ये कार्ड की जरूरत है। ठीक है, उसे मैं ये कार्ड जाकर दे दूंगी और वो मुझे छोड़ देगा। तुम लोग जेल में और मैं ऑडिशन पर। तुम भी मार्लिन मोनरो जैसी बकवास हो। क्या कहा तुमने? मार्लिन मोनरो बकवास है, ऐसा कहा तुमने? हाँ, क्या कहा तुमने? चुड़ैल। मार्लिन बकवास है? हाँ, बिल्कुल बकवास है। तुम बकवास हो। बकवास हो। छोड़ूंगी मैं तुम्हें। बेवकूफ कहीं की। कहाँ जा रही हो? चुप हो जाओ। मुझे यहाँ से जाना और तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। पर
ऑडिशन पे तो जाओगी ना? मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारे प्लान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मेरे प्लान में आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? बेवकूफ? तुम अगर उसे काट देने वापस चली गई तो वो तुम्हें मार देगा नताशा। चुप हो जाओ। उसने सही कहा। अच्छा प्लीज प्लीज, वो लोग तुम्हें मार देंगे वैसे ही जैसे उन्होंने मेरे दोस्तों को मारा। वैसे उसमें से एक मेरा दोस्त था और एक मेरा भाई और तीसरा मेरे साथ काम करता था। नताशा, काफी अच्छा नाम है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाने में मेरी मदद करो तो। पर तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मेरे पास गाड़ी है। अच्छा, इसे पकड़ो, घुमा मत देना। एक महीने बाद मुझे कंपनी से कार मिल जाती। दरवाजा खोलो। मुझे इस कार से नफरत है। उसे टच मत करो। मैं बैठ गया। जल्दी घुमाओ। चलाते रहो, चलाते रहो। आउच। असल में मुझे पता नहीं कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। यहाँ गाड़ी तुमने क्यों रोक दी? अब बताओ कि बेवकूफ कौन है? इस बार भी तुम। क्या कहा? हरमन। माफ करना हरमन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती नहीं, कोई थी। बात नहीं। मुझे अच्छा लगा। ये चल ही नहीं रही। मैं ऑडिशन मिस करना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। तुम्हें अभी भी ऑडिशन की पड़ी है जबकि हमारे पीछे गुंडे लगे हैं। तुम तो लालिया से भी बेवकूफ हो। ये ऊपर वाले एक कार बहुत बकवास है। ये फिर से भाग गई। तुम हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। लगता है वो जा सकती है। ठीक है, रुको। यहीं पे। तुम लोग मुझे यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। हम शायद छोड़ सकते हैं। पर मैं मर रहा हूँ। अरे तुम नहीं मर रहे हो। अगर नहीं तो भी मैं मर जाऊंगा। अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं मिले तो वो मुझे मार देंगे। नहीं, मेरा ड्रेस। मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। अगर वो आए तो तुम्हें पकड़ेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? अब बेवकूफ कौन है ये बताओ। कोई हिलेगा नहीं। मैंने कहा कोई हिलेगा नहीं। तुम जाओ, उसे पकड़ो। मैंने इसे पकड़ लिया है। अरे भाई, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तुम्हारे पैर से खून बह रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो, ये तो होते रहता है। यहाँ खड़े रहोगे या उसे जाके पकड़ोगे। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उस रोड से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। क्या? तुमने अभी अभी मुझे और मेरी एक्स फ्रेंड को गन दिखाई और अब तुम मदद मांग रहे हो? देखो, वो जो आदमी था उसे अस्थमा है। वो बिना हाफे यहाँ से 2 फीट भी दौड़ नहीं पाएगा। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी दोस्त, मेरी एक्स फ्रेंड। हे ऊपर वाले, तुम्हारी एक्स फ्रेंड्स दोनों उससे बच जाएंगी। प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने में मदद करो और मैं तुम्हारे
ऑडिशन में मदद करूंगा। ऑडिशन? हाँ ऑडिशन। चलो आ। तुम काफी ताकतवर हो। ओके। खोलो। गुड इवनिंग। हेलो प्यारी बच्ची, तुम कैसी हो? और इतनी रात में तुम अकेले क्या कर रही हो बताओ? तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है? जी। ओह, बहुत ही अच्छा। मेरा मतलब है अंदर क्यों नहीं आती? चलो चलो अंदर आओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने देखा अभी कितनी अच्छी हवा चल रही है? मजा आ गया मुझे। माफ करना, मैंने देखा ही नहीं। मार्लिन मोनरो के डुप्लीकेट को तुम कैसे नहीं देख सकते? रुको। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तूने इसलिए गाड़ी रोक दी। मैंने तुमसे कहा कि मैं केवल एक ही औरत के साथ मिल रहा हूँ और उसके बाद कसम से मैं किसी और के साथ नहीं रहा। जानू? मुझे जानू मत कहो, समझे? सैमी, उसे देखो, शायद इसे मदद की जरूरत है, जैसे लिंडसे लोहन ने मर्लिन मुनरो के कपड़े पहने हो जब वो मरी हुई पाई गई। डॉल बॉब। हे जानू, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर घूमना नहीं चाहिए। तुम्हें मदद की जरूरत है ना? हमें मदद चाहिए। क्यूट। क्यूट? इसके पैर को तो देखो। OMG। अरे नहीं, इसकी तो हड्डी बाहर आ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि उसकी हड्डी तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है सैमी? इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ। मैं उसे अपनी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। स्टीवी, स्टीवी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। देखो मेरी बात बिल्कुल भी सुनो। नहीं। गाड़ी रोक दो। तुम्हें लगता है कि वो क्यूट है? हम बलि चढ़ा रहे हैं। बलि चढ़ा रहे हैं। हम इस बिल्ली की बलि चढ़ा रहे हैं। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? पूनम को खुश करने के लिए कुर्बानी बलि चढ़ा रहे हैं। बलि चढ़ा रहे हो? लेकिन क्यों? कोई इसका मुंह बंद करेगा प्लीज? मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए बलि नहीं चढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर वाले को खुश करने के लिए हम बलि चढ़ा रहे हैं। इसलिए हम दर बदर घूमते रहते हैं ताकि हम बलि चढ़ा के खुद की रक्षा कर सके। जो मायन कैलेंडर में लिखा गया है, आने वाले आपदाओं से बचने के लिए, जो 2012 में आपत्ति पर हुई। 2012 में तो कोई आपत्ति नहीं आई थी। मेरे बीच में मत बोलो। इसके अलावा तुमने कहा कि 2012 आया और तुम्हारे कहने जैसा हुआ, तो ऊपर वाला हमारे दरवाजे के सामने तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए हमारे दरवाजे के सामने क्यों छोड़ता? ओ प्यारी बच्ची, चिंता मत करो, बस हम तुम्हारा थोड़ा खून लेंगे और बलि चढ़ाएंगे। उसे हमारी मदद चाहिए। तुम्हें लगता है वो क्यूट है? हाँ, वो क्यूट है। तुम्हारे पास मेरा एक एहसान उधार है। जब मैं एक लड़की के साथ था, वो आदमी क्यूट है कहकर फायदा उठाना चाहते हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाड़ी नहीं घुमाऊंगा। चाप घुमाओ। अरे अरे, घुमाओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, मैं नहीं घुमाऊंगा। जल्दी करिए, इस बिल्ली की बलि चढ़ा रहे हैं। क्या क्या? सैमी, OMG, ये टायर अब पंक्चर हो गया है। शायद इस टायर को मेरे मुंह की जरूरत है। बेवकूफ, सब दिख रहा है। सैमी,
वहाँ रहने वाले लोग हमारी मदद कर सकते हैं। वो जो पुराने घर में है वो। मेरे पास एक आइडिया है, तुम वहां जाकर देखो, कोई हमारी मदद कर सकता है तो। और मैं अपने मुंह से इस टायर की मदद करता हूँ। अरे बाबा रे, स्टीवी। पूनम को खुश करने के लिए मुझे पुराने घर की दीवारें काफी अच्छी लगती है क्योंकि वो मिट्टी आजकल मिलती भी नहीं। अरे छोड़ो ना स्टीवी, इस घर की दीवारें बहुत पुरानी हो गई हैं। माइकलएंजेलो, स्टैचू ऑफ डेविड, सेल्यूलाइट। कोई दरवाजा जाके खोलेगा। हेलो। देखा स्टीवी, हमने उस लड़की की मदद नहीं की, हमारे साथ क्या हुआ? तुम बता सकते हो कि वो कितना क्यूट था? मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। और वो सच में क्यूट था। जी। उसे भी तुम भी वैसे क्यूट लगे होगे। तुम्हारे कपड़े पहनने के ढंग से तो कोई भी कहेगा। और ये मेरी वाली पार्टी है, ये हे। अरे मैं यही खड़ा हूँ सैमी। 911 आपकी इमरजेंसी क्या है बताइए। मदद करो। ये तो मेरी वाली पार्टी नहीं है। ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारी गलती है स्टीवी। ये कर्मा का ही खेल है। वो मैं मरने वाले हैं। मुझे मम्मी के पास जाना है। काश मेरे पापा मेरे साथ होते। चुप हो जाओ। हम बलि चढ़ा रहे हैं। रुक जाओ, तुम इस सुंदरी के साथ क्या कर रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो क्या? एक अबला नारी को परेशान कर रहे हो? बेबी बाय बाय बाय। ये मजेदार था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने हमें गैंगस्टर समझा। जूस अगले को पागल बना के मजा आ गया। ये हाई फाई ये लो। हाँ, ये है। पीछे हट जाओ थोड़ा। तुम ठीक तो हो? मैं हूँ जूस, ये है जेसी, जॉर्ज और कार्लोस। मैं हूँ जैसी। मैं कार्लोस हूँ, मेरा मतलब जॉर्ज। ये क्या तुम्हें अपना नाम नहीं पता? हम हैं अगले बिग बॉय बैंड, द होमरेस। नहीं यार, मुझे ये नाम नहीं पसंद। नहीं, द फ्रंट रोड फेलेस। नहीं, ये नाम ठीक नहीं। नाम होना चाहिए फॉर हर इयर्स ओनली। बताओ कैसा लगा नाम? अरे नहीं, इस नाम में कोई वजह नहीं है दोस्तों। हमने अभी तक नाम सही से डिसाइड नहीं किया। बबलगम बॉयज। हाँ, द बबलगम बॉयज। बबलगम बॉयज। बबलगम बॉयज। हम लोग बबलगम बॉयज हैं। गन नीचे करो, अरे वो गन नीचे करो। गन फेंको मत, जाकर गाड़ी में रखो, समझे? गन हमें मत दिखाओ। बेवकूफ, वो तुम्हारा साथी है ना? तुम्हारा चेला है, समझे? कहीं छोड़ दूं तुम्हें? A veces en la vida juega el amor, es el sentimiento que te entrega, y te entrega, y te entrega. A veces en la vida, a veces en la vida, a veces en la vida. प्लीज मुझसे वादा करो, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वादा रुको। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा प्राइवेट घर है ऑफिसर। हम किसी गलत घर में तो नहीं आए हैं ना? और ऐसा ना हो कि ये लोग हम पर केस कर दे। क्या कहते हो? नहीं, वो पंक्चर गाड़ी जो नीचे थी, 911 पर कॉल, दरवाजे पर फोन कॉल, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे नहीं पता, पर इस कांड के कारण मैं जज के सामने दोबारा खड़ा नहीं रहूंगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही।
मैम हमें माफ कर दीजिए, आपका घर तो काफी बढ़िया है, अपना काम जारी रखिए। पर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अडल्ट है हाँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया, आते हैं। वो जबरदस्ती हमारी बलि चढ़ा रहे हैं, हमें बचाओ, शुभ बचाओ, शुभ। प्लीज। ये एक धार्मिक कार्य है ऑफिसर्स, इसलिए हम उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। इसमें इंसानों की बलि देना जरूरी है? ये बूढ़ी मुझे पागल कर देगी। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। काश हम ट्रेनिंग के वक्त ज्यादा ध्यान देते। ये भी सही कहा। यकीन नहीं हो रहा तो मैं इस कार्य के पेपर तुम्हें दिखा सकती हूँ। ये देखो, ये हमारा धार्मिक कार्य है, जरा देख लो इसे एक बार। क्या लगता है तुम्हें? मेरा जवाब तो पता है, मुझे नहीं पता है ये सब। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमें। धार्मिक कार्य में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। गुड नाइट सभी को। हम बलि चढ़ा रहे हैं। ओ, अब क्या हो गया? हम वापस आ गए हैं, माफ करना, लेकिन हमें यह आदेश मिला है कि किसी एक इंसान को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या हम इस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हैं, और बाकी दो को आप अपने धार्मिक कार्य के लिए रखिए। ठीक है। परेशानी के लिए खेद। हैप्पी सैक्रिफाइसिंग। तुम मर नहीं रहे हो, समझे? तुम नहीं मर रहे हो। मेरा बहुत खून बह गया है, मुझे कुछ महसूस तुम मर नहीं हो नहीं रहा। हो, बता रही हो तुम्हें। नहीं मरोगे तुम, नहीं मरोगे। ये मर चुके हैं, माफ करना। तुमने वादा किया था मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुम मुझे ऑडिशन। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुम मुझे ऑडिशन। तुमने वादा किया था। तुमने झूठ बोला। तुमने वादा किया था मुझे ऑडिशन पे लेकर जाओगे। अरे शांत हो जाओ। ऑडिशन लेकर जाओगे। ऑडिशन। उस कार्ड में इतनी ताकत है कि वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा 1 महीने में, और उस तक पहुंचने का एक मौका तुमने गवा दिया। मजाक कर रहे हो? नहीं, सही कहा। एक रशियन लड़की जिसके पास आईडी नहीं, वो इस शहर में कहीं घूम रही है। कुछ भी। हमें उससे AP-20 मिला है और उसके साथ 2 लड़कियां थी। उससे भी हमने रशियन एम्बेसी को बताया है। वो टीवी एड पर चला रहे हैं। और एक मिनट, बोलो क्या मिला तुम्हें? क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा पार्टनर चाहिए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, एक रशियन लड़की कह रही है उसका नाम नताशा माफ करना, उसका आखिरी नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। उसने हरमन मेयर की डेड बॉडी सीरियर साइनाइड में फेंक दी है। लाशों के सुराग खुद हमें दे रही है। क्या लड़की है? किसी पागल खाने से तो नहीं आई ना? हमें मिल गई, हमें मिल गई, हमें मिल गई, मिल गई, मिल गई, हमें मिल गई, वो मिल गई, हमें मिल गई, हमें मिल गई, वो हमें मिल गई, हमें मिल गई, हमें मिल गई सर, हमें मिल गई, हमें मिल गई, हमें मिल गई, हमें मिल गई। बहुत हो गया। एलेक्स, इसे मेरे डेस्क से नीचे उतारो। नीचे आ जाओ।
अगर तुमने ये फिर से किया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तुम्हारी वजह से वो गई है। लाशें अंदर लाते वक्त तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, बताओगे? एक्सीडेंट में लाशें मिली वो। एक्सीडेंटल? कुछ भी एक्सीडेंटल? यहाँ जरा ये देखो, इसकी हड्डी बाहर दिख रही है। एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ ये। कोई फीमर नहीं है। नतालिया ज़ेत्सेवा को कहाँ लेकर गए पता है? पता है तुम्हें? शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। मुझे धक्का मत दो। मैं चाहूं तो धक्का भी मार सकता हूँ। जाओ आप। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं कोशिश कर रही थी, बस उसका मानसिक संतुलन हिल गया था। उसे इंजेक्शन दिया और मेंटल वार्ड लेकर गए हैं। मेंटल वार्ड? पागलों के साथ। शुक्रिया। एलेक्स, चलो अब हम मेंटल वार्ड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर पागल लोग हैं। शायद तुम्हें भी वहाँ जगह मिल जाए। वैसे मैं आपके साथ काम करते हुए पागल हो गया हूँ। तुम कौन हो? मैं डॉक्टर पैक्सटन हूँ, पर तुम मुझे डॉक्टर बुला सकती हो, या फिर सर, या फिर सर डॉक्टर। जरा लंबी सांस लो। मैं भी पागल हूँ। तुम कितनी भी सांस लेती तो भी धड़कन सुन नहीं पाता मैं। हाँ, अब लंबी सांस लो। मैं कहाँ हूँ? तुम एग्जामिनेशन रूम में हो। जिसका डर था वही हुआ। अब हमें वो टेस्ट करनी होगी। एनेमा, सो जाओ। पैक्सटन, नए पेशेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? दवाई लेने का वक्त हो गया। दवाई? दवाइयाँ? नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। अच्छा, तो कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तुम्हें तो आज ये दवाई लेनी ही होगी। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें ये दवाई लेनी ही पड़ेगी। मुझे तुमसे फीस की बात करनी है। दूर हो जाओ मुझसे पैक्सटन। तुमने अपनी दवाइयाँ मेरे लिए बचाई है? तुम्हारे मुंह के नीचे? दिखाओ मुझे, दिखाओ। लोग बहुत पैसे देते हैं इन दवाइयों के। चली जाओ। हाय, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है? मैं भाग रही हूँ। तुम मेरे साथ आ सकती हो। कब? अभी! मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं हूँ जूस, ये जैसी है, ये जॉर्ज और कार्लोस। हम हैं बबल गम बॉयज। हाँ, सही। क्यों ना तुम भी हमें वहां जाकर एक रैप सुनाओ? क्या लगता है? तुम कर सकती हो। तुम कर सकती हो। सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है। बहुत अच्छे। मेरे पास बैग है। मुझे मास्क दे दो और गन दे दो, हम पैसे लूट कर ही रहेंगे। सही कहा तुमने। हे, अभी के लिए अपना मुंह बंद करो, काम पे ध्यान दो। अरे हमें ये करना चाहिए। ब्रेंडा, यहाँ पर क्या चल रहा है? छोड़ दो उसे। माफ करना, तुम्हें ऐसे जगाना पड़ा।
तुम्हें केस करना चाहिए। मैं ग्राहम पैक्सटन हूँ, बड़ा लॉयर। अगर तुम्हें नहीं जिताया तो पैसे नहीं लूंगा। स्क्रीन पे दिखे नंबर पे कॉल करो अभी। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ, चलो। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा था, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। तुम सुरक्षित रहो इसलिए लाए हैं तुम्हें। अगर तुम ऑफिशियली चेकअप करवाती हो तो हम एग्जामिन करना चाहेंगे। मेरे पहले ही बहुत चेकअप हो चुके हैं। मेरा ड्रेस कहाँ है? वो वहाँ पर पड़ा है, इस तरफ आओ। एक ब्रा रेड, एक ड्रेस ब्लैक और एक पैंटी रेड और एक जूते की जोड़ी। बस इतना ही। एक कार्ड ब्लैक। जाकर वहाँ कपड़े बदलो और आकर गाउन यहाँ पर रख देना। और गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। एलए में जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। तुमने उसे जाने दिया। मेरे डेस्क से नीचे उतरो प्लीज। ये डेस्क से उतरना ही है ना, तो रुको मैं डेस्क से उतर जाता हूँ। ये देखो देखो, मैं उतर गया। ये सब उतारता हूँ। एपीवी पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? चलो चीफ, चलते हैं। यही तो मैं कब से कह रहा हूँ एलेक्स, हमें एक ही टीम में होना चाहिए। हम एक ही टीम में हैं। नहीं, हाँ चलो। नहीं, हाँ, हम एक ही नहीं, टीम में हैं। नहीं, अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। देखो एलेक्स, हाँ, तुम समझ नहीं टीम रहे हो, सेम ही नहीं है। समझ रहे हो। हाँ करेक्ट, सही कहा। अनलालिया, मैंने कर दिखाया। मामा म्यूजिक देखो मेरा गेम। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हम करते हाँ, हैं। सही तुम चिंता मत करो, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। ये म्यूजिक है यो OMG। इसे तुम म्यूजिक कहते हो? ये क्या मजाक है? मेरे जैसा यहाँ पे नहीं है। उसकी तरफ ध्यान मत दो। OMG। मैं जा रहा हूँ। मेरा म्यूजिक है रैप OMG। मेरा सुनो म्यूजिक है। एक मिनट। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रैप आता है। मेरे पास एक आइडिया है। शायद तुम्हें दूसरा गाना गाना चाहिए। शायद ये वाला। यस। इसे अपनी जिंदगी में जूस जैसा लड़का चाहिए। सच में पागल लड़की है। सच में। हाँ सही कहा। याद रहे, हम ये सब एक साथ ही करेंगे। हे तुम, हमें तुम्हारे पास के सारे पैसे दो। किसकी राह देख रही हो? Rainy days still get up, I get up, then I fall. All the things that should still make me strong. Don't give up, give my all, and believe that I can turn it on, the fire in my soul. मैं बैटमैन हूँ। दिखता है मुझे। मम्मी, मैं एक पिक्चर लूं मैर्लिन मोनरो के साथ, प्लीज? हाँ बिल्कुल प्यारी बेटी, चलो उनके साथ फोटो लेते हैं। एक्सक्यूज मी, बोलिए। क्या ये आपको? नटालिया जेड सेवा FBI की तरफ से डबल मर्डर के चार्जेस में वांटेड है। हाँ सच में, ये तो मैं ही हूँ। हाँ सच में मैं हूँ। ये तो सच में मैं ही हूँ। मैं सच में फेमस हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। दरअसल मैं ये नहीं हूँ। हाँ। आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। आपका फोन रखो, आपका फोन नीचे रखो। ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ये। Pressing play.
छोटे हैं। नताशा, जाहिद सी, तुम्हारा आखिरी नाम क्या है? जाहिद सिवा। तलाशी लो। गाइस, तुम लोग पागल हो गए हो। तुमने मेरे सामने ही मास्क लगाया है, मैंने तुम्हें देख लिया है। और कराओके में तुम लोगों ने अपने नाम भी बताए हैं, जैसे जीसस, हॉर्गे, मैं जॉर्ज, जूस हूँ। जो भी हो। ओके ओके ओके। Even in my darkest hour, I can feel you singing to myself. I wish you were here. Even in the spotlight, I can see you in spite of everyone around me. I believe. मुझे कुछ मिला है। ये गार्ड, यस। क्या क्या कर रहे हो? आउच! आउ! I believe you and I are meant for bigger things. Can't you see? We are not a dream end, baby. Together or we're divided. I'm never gonna be broken-hearted. 'Cause I will always carry you with the end, baby. No matter what, we're gonna fight it. Everywhere I look, I'm reminded. So I will always carry you with me. Tell me what to say now. Another song I write to is written all about my love for you. 'Cause even when you're gone, I never feel alone. 'Cause you're in every thought and breath that I take. You and I are meant for bigger things. Can't you see? We are not a dream end, baby. Together or we're divided. I'm never gonna be broken-hearted. 'Cause I will always carry you with the end, baby. No matter what, we're gonna fight it. Everywhere I look, I'm reminded. So I will always carry you with me. Together or if we're divided, I'm never gonna be broken-hearted. 'Cause I will always carry you with the end, baby. No matter what, we're gonna fight it. Everywhere I look, I'm reminded. So I will always carry you with me.
चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो करो। है। निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, चलो जल्दी चलो। आ जाओ निकलो। आ जाओ। हे जॉर्जी, बैग भूल गए। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। चलो। हम बबलगम बॉयज हैं। हमने नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक है? क्या मुझे और एक पाइंट मिल सकती है? तुम्हें उनसे कुछ तो मिला होगा ना? कुछ नहीं, वो लड़कियां हमें गलत जगह और गलत वक्त पर मिली। वो आम लड़कियां थी। वो लड़कियां यहाँ ऑडिशन देने के लिए हैं। नंबर 1 वो ब्यूटीफुल रशियन लड़की। क्या? नंबर 1 वो ब्यूटीफुल रशियन लड़की। कार्ड पर जांच पूरी होने पर आपने मुझे मिलने के लिए कहा था सर। हाँ कहा था। मेरी कार्ड पर जांच पूरी हो गई है। अच्छा और? वैसे मैंने इससे पहले इतनी बढ़िया जांच कभी नहीं की थी और इस कार्ड से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। वैसे ये कार्ड यूएस से डायरेक्टली फंड चुरा लेता है और वो भी ग्रोइंग रेट पर, जिसका दाम हमेशा बढ़ते रहता है, जिसका दाम $2 से $2,000 या फिर $200,000 और ये देश के काफी बैंक से पैसे चुरा लेता है। और ये तो आम आदमी के बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे कि आप जानते हो, गरीब से लेके अमीर तक के भी। और पैसे डिपॉजिट यहाँ कर रहे हैं, विड्रॉ कहीं और कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सुबह उठकर गरीब अचानक अमीर भी हो सकता है और अमीर अचानक गरीब भी हो सकता है। लेकिन यूएस से मनी आखिर चुराया ही जाता है और कार्ड पर हमेशा जो ट्रांजैक्शन होता है वो हमेशा अलग अलग बैंक अकाउंट से ही होता है। और इस कार्ड को ढूंढने का एक ही रास्ता है और वो है ओरिजिनल एल्गोरिथम कार्ड में डालने का। और जब कार्ड ट्रांजैक्शन करेगा तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं हम वो देखेंगे और कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो सब हम लोग देखते रहेंगे और इस केस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। पता है ये रिस्की है और ये कार्ड एक हफ्ते के अंदर इस देश को बर्बाद कर सकता है। तुम दोनों में से किसी को पता चला कि ये क्या कहना चाहता है? बोलते वक्त इसने जरा भी सांस ली? सीधी बात, कार्ड का इस्तेमाल करना मतलब ट्रेजर से पैसे चुराना। देश के सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल कर एक अज्ञात बैंक अकाउंट में पैसे डालना। कार्ड से पता चल सकता है कि पैसे कहां पर जा रहे हैं, इससे पहले कि देश का दिवाला निकल जाए। वैसे तुम सही कह रहे हो। और एक बात है, एक ट्रैकिंग डिवाइस है कार्ड में जो मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश कर सकता हूँ। पर मैं कह रहा था कि अकाउंट से पैसे किसी भी हालत में निकल सकते हैं और अकाउंट होल्डर इस बात से कुछ कर भी नहीं सकता। पर ये रिस्की प्लान है, पर हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि ये $1 ट्रिलियन का सवाल है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। ये कार्ड तो सच में भयंकर है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे नए खबरियों को इसका पता लगाने के लिए कहो। तो अब लड़कियों को कार्ड वापस दे दो। मुझे नहीं लगता ये करना ठीक होगा। चुप रहो एडवर्ड्स, तुम बहुत बोलते हो। ठीक है। आन्या, नताशा, मुझे लगा तुम दोनों दोस्त हो। तुम्हें मानना होगा कि तुम दोनों दोस्त हो क्योंकि तुम्हारे लिए एक जॉब है FBI की तरफ से। जॉब? हाँ, जॉब मतलब मुझे ये जॉब पता है। सच में? तो तुमने क्यों पूछा? कौन सा जॉब? तमी जोकर शॉपिंग करनी है। यहाँ सेफ है। ब्यूटी सैलून ले चलो, सबसे महंगा वाला। I'm a star and a walk of fame. At the top, people screaming my name. Fired up when I step on the scene. A rock star, if you know what I mean. I'm coming alive, I light up the night. I put on a show, are you ready to fly? Hollywood girl, Hollywood.
क्या 2 ड्रेसेस? ये 1 वीक में सारी कंट्री को बैंकरप्ट कर देंगी। हमारा डिसीजन गलत था। चलो चलते हैं। जॉर्ज के कजिन ने ई स्टूडियो मैक्सिकाना खरीद लिया है। वो एक्टर्स को बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं। खासकर उन लोगों को जो नाचना और गाना जानते हैं। हम पैसा इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें दे सके। इस आवाज से तुम रातों रात कामयाब हो जाओगी। चलो हमारे साथ। असल में मुझे आज ऑडिशन के लिए जाना है। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ओह, वैसे भी ऑडिशन इतना खास नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। लेकिन मैं मैक्सिको अकेले भी नहीं जाना चाहती। अकेले? तुम्हें पता है सब कुछ लिखा हुआ है। इस शहर से निकलो और अब हमारे साथ चलो। हमारे पास कनेक्शंस हैं और उससे तुम मैक्सिको की स्टार बन जाओगी, समझी? चलो भी मान जाओ, तुम ये कर लोगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। गर्लफ्रेंड, तुम हमारे साथ हो। यहाँ की सारी लड़कियाँ खुद को ब्यूटीफुल रशिया गर्ल नंबर 1 समझती हैं। चलो कंपटीशन कम करते हैं। एक्सक्यूज मी, बार कहाँ है? शायद से वहाँ है। शुक्रिया। ठीक है, तुम दोनों आज के ऑडिशन के लिए आखिरी हो, तो चलो शुरू हो जाओ। ये क्या कर रही हो? अमेरिकन ऐसे ही हेलो कहते हैं। स्टॉप इट। तुम लोग कहाँ से हो? रशिया। सच में? वो कहाँ जा रही है? क्या पता। मैं भी रशिया से ही हूँ। तुम्हारी एक्सेंट की वजह से ये तो पता चल रहा है। तुम एलए में कब से हो? हम बस इस ऑडिशन के लिए आए हैं। रुको 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 रुको। तुम यहाँ पर इस ऑडिशन के लिए रशिया से आई हो? दरअसल मैं ब्यूटीफुल रशियन गर्ल नंबर 2 के लिए ऑडिशन देना चाहती हूँ। ओह क्या बात बहुत है। अच्छे। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इतना काफी है। तुम्हारे पास खूबसूरती है और तुम्हारे पास आवाज है। उन्हें हम चाहिए। उन्हें हम चाहिए। $950 दो और तुम दोनों फिल्म के अंदर। हमें आपको पैसे देने हैं? हाँ, आजकल हॉलीवुड में ऐसे ही चलता है। इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। वही पैसे हम तुम पर खर्च करेंगे। क्या? तुम्हें प्रोड्यूसर क्रेडिट भी मिलेगा? ये तो स्कैम है। नहीं, ये scam स्कैम नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। मुझे लगता है आज का दिन बहुत अच्छा रहा है। ऐसा दिन कभी नहीं इससे गुजरा। पहले की तो हर लड़की यहाँ पर दारू पी कर आई थी। हाँ, सच कहूँ तो इस मूवी के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये करना है तो उसकी कीमत $950 है। ये तो स्कैम है। ठीक है, हम आज के लिए Okay. काफी है। ठीक है। Thank you for your so time. much. रुको प्लीज। वो तो तुम करना चाहोगी? ओह बहुत बढ़िया, ये रखो। शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, तो $950 एक जन के हुए, तो दोनों का टोटल हुआ $1900। रशियन गर्ल नंबर 1 और 2 या रशियन गर्ल नंबर 1 और 1? 1 and 2। ये लो आपका कार्ड। चलो बढ़िया है। वेलकम टू हॉलीवुड। मुबारक हो।
तुम्हारे पास जो कार्ड है वो मुझे दे दो जल्दी। स्कैम स्कैम स्कैम। ये क्या? FBI, freeze, 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 freeze. मर गया। हिलना मत, सब क्लियर है। लेडीज, यू डन गुड। तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तुमसे तो अच्छी ही है। नताशा, सपना टूटने पर कैसा लगता है? मेरा कोई सपना नहीं था, ये सब स्कैम था। पर तुम्हें ये बात पहले नहीं पता थी? कुछ वक्त के लिए तुम मूवी का हिस्सा थी। तुमने काफी सारी शॉपिंग की, ड्राइव पर गई। हाँ, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं लालिया को खोना नहीं चाहती थी। वैसे मुझे लालिया का तो पता नहीं, पर तुमने आन्या को नहीं खोया है, ठीक है? हाँ, तुम सही कह दोस्ती रहे से हो। सब ठीक हो सकता है। अरे क्या कर रहे हो? यहाँ मत छुआ करो। कितनी बार बताऊं तुम्हें? यूएस के कई बैंक अकाउंट्स में बैलेंस के फ्लक्चुएशंस देखने मिले हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस हेराफेरी में पूरे $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। सबको फिक्र है कि गवर्नमेंट के चाइनीज क्रेडिटर्स अब यूएस पे सवाल उठाएंगे। $1 ट्रिलियन? क्या लगता है इसका इल्जाम हम पर आएगा? छोड़ो भी। लालिया साराटोवा तुम्हारी दोस्त है? हाँ चलो मेरे साथ। हाँ, आन्या, उन्हें लालिया मिल गई। चलो चलो जल्दी। छोड़ो उन्हें! बचाओ! कैसी हो दोस्तों? ये! Hey. फिर मिलते हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? मैक्सिको। बहुत ही बढ़िया है। मैं हॉलीवुड और यूनाइटेड स्टेट्स से तंग आ चुकी हूँ अब। शायद से हमें अभी चाइना जाना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिको के स्टूडियो में। पता है कितना कुछ बताना है, बहुत कुछ हुआ है। तो गाड़ी चलाना सीख गए? सीख गई। Vida, me entrega la vida cuando el amor te llega y te hace soñar. Sorry. Cosas, son cosas de la vida que uno aprende del tiempo cuando hay que marchar. Pero si hay amores que a los años mueven las cenizas de lo que fue. Y si el momento es necesario, a veces en la vida juega el amor. Es el sentimiento que te entregan, te entregan, te entregan. Y luego el destino a tu alrededor mueve las cenizas
Gira, el mundo gira y gira. Historias del pasado ya quedaron atrás. Vive momentos de alegrías escritos en tu vida, no los puedes negar. Pero si hay amores que a los años mueven las cenizas de lo que fue. Y si el momento es necesario, a veces en la vida juega el amor. Es el sentimiento que te entregan, te entregan, te entregan. Y luego el destino a tu alrededor mueve las cenizas del amor que te espera, te espera. A veces en la vida juega el amor. Es el sentimiento que te entrega.